आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ IUCL में होने वाले SPPT टेस्ट के बारे में। ये SPPT टेस्ट क्या होती है और यह किस प्रकार से होती है, किस किस पोस्ट के लिए ये नेसेसरी होती है, सभी कुछ के बारे में हम सभी लोग डिटेल में समझेंगे ताकि आप सभी को बेटर वे में क्लियरिटी मिल सके कि मैं जिस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किया हूँ क्या उसके लिए भी स्किल टेस्ट होंगे, यानी कि SPPT टेस्ट होंगे, और अगर होंगे तो वो किस प्रकार से होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है SPPT टेस्ट के दौरान। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में बहुत ही आसान और सिंपल तरीका से समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले मैं आप सभी के जानकारी के लिए भी बताना चाहूँगा कि अगर साथियों आप सभी लोग IUCL में रिलीज्ड वैकेंसी नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए SPPT टेस्ट का प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं SK ट्यूटोरियल ऐप पर। बैच को स्टार्ट कर दी गई है। आपको इस बैच में अगर जुड़ना है तो आपको सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है SK ट्यूटोरियल ऐप को। ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग SPPT टेस्ट वाले बैच में इनरोलमेंट ले करके अच्छे से बेहतर ढंग से प्रिपरेशंस की शुरुआत कर सकते हैं। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम जो भी बैच से संबंधित आपकी क्वेरीज रहेंगे उसके आंसर्स दे देगी। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के अंदर कौन कौन से पोस्ट आती है। IUCL में भी जो वैकेंसीज आई थी उसमें तो सबसे पहला जो पोस्ट आती है वो आती है आपका यहाँ पर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 करके आता है। और इसमें अलग अलग ब्रांच वाले अलग अलग जो कह सकते हैं पोस्ट के लिए वैकेंसीज होती है। जैसे कि प्रोडक्शन के लिए होती है, प्रोडक्शन, जैसे कि हम लोग पावर एंड यूटिलिटी बात कर लेते हैं PNDU, और ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट O&M पोस्ट के लिए होती है। फिर इलेक्ट्रिकल है, यहाँ पर मैकेनिकल भी होती है, और आपका इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग भी होती है। और आपका जो है एक जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 में ही फायर एंड सेफ्टी का भी पोस्ट है। फायर एंड सेफ्टी ये वाले भी पोस्ट हैं। और जितने भी ग्रेड 4 के अंदर पोस्ट आती है सभी के लिए होते हैं SPPT टेस्ट। और एक और पोस्ट है वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, ठीक है, या एनालिस्ट भी बोल सकते हैं, एनालिस्ट वर्ड भी यूज की जाती है। ठीक है, तो इतने पोस्ट के लिए वैकेंसी जो है आई हुई है। अब ये सभी पोस्ट के लिए जो है होना है SPPT टेस्ट। लेकिन SPPT टेस्ट कौन कौन से कैंडिडेट देंगे इसके बारे में मैं पहली जानकारी आप सभी को देना चाहूंगा। आप सभी को पता है कि IUCL में जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है वो आपका 2 स्टेज में होती है। पहला होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन, और जो भी कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन के मार्क्स के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट होता है सिर्फ वही कैंडिडेट को बुलाया जाता है SPPT टेस्ट के लिए। ये जो SPPT टेस्ट के लिए बुलाई जाती है ये एडवर्टाइजमेंट में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस रिलीज की जाती है उसमें मेंशन होती है कि एक पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे। समटाइम्स 1:3 का रेशियो रहता है, समटाइम्स 1:5 का रेशियो रहता है। ये विच मीन्स एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट को SPPT टेस्ट के लिए बुलाएंगे, या फिर एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट को SPPT टेस्ट के लिए बुलाएंगे। आपके केस में यहाँ पर एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट को बुलाया जाता है IUCL में जनरली। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस के मार्क्स के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे SPPT टेस्ट के लिए। और जब आप इसमें जाते हैं SPPT टेस्ट देते हैं
तो ये जो होती है ये जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर होती है। इसका मार्क्स जो है आपके सिलेक्शंस के लिए नहीं जोड़ी जाती है। मेरिट जो बनेगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस के मार्क्स के बेसिस पर ही बनती है, लेकिन इसको क्वालिफाई करना मस्ट है। क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका मेरिट देखा ही नहीं जाएगा, तो क्वालिफाई करना जरूरी है। और बहुत लोग इसे लाइटली ले लेते हैं क्वालिफाई वर्ड देख करके कि अरे ये तो इजी है, पास करना आसान है। साथियों, हमने आपको बताया कि 1:3 के रेशियो में कैंडिडेट को बुलाया जाता है, यानी कि एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट को बुलाया जाता है, विच मीन्स अभी भी कंपटीशन आपका 3 कैंडिडेट से है। इस 3 कैंडिडेट में से किसी एक का ही फाइनल रूप से सिलेक्शन होगा। इसीलिए आपको यहाँ पर एसपीपीटी टेस्ट के दौरान भी अच्छे से जो है चीज़ों को रिप्रेजेंट करनी होती है, अच्छे से आपको एसपीपीटी टेस्ट में भी ध्यान रखनी होती है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई है एसपीपीटी टेस्ट क्या होती है। और एसपीपीटी टेस्ट जो है बेसिकली हो जाने के बाद आपका वो दिन तो आप एसपीपीटी टेस्ट जिस दिन रहती है वो दिन आप दे करके एसपीपीटी टेस्ट दे करके आप आते हैं घर। इसके बाद कुछ दिन के बाद आपको रिजल्ट आती है, फिर मेडिकल वगैरह सब के लिए आपको ईमेल वगैरह सब आने लगती है, एक्सेप्टेंस लेटर वगैरह सब आने लगती है। क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुई है और होते रहती है आईओसीएल और अलग अलग पीएसयूज में, इसीलिए सभी पीएसयूज के हर एक स्टेप्स से बहुत ही बारीकी से वाकिफ हूँ, बहुत ही बारीकी से समझता हूँ एक एक स्टेप्स को, सिलेक्शन प्रोसेस को। इसीलिए कभी भी किसी भी कैंडिडेट को अगर कोई भी स्टेप्स में कन्फ्यूजन्स होती है, डाउट क्वेश्चन कन्फ्यूजन्स रहती है, तो मैं इंडिविजुअली भी कभी कभी गाइड कर देता हूँ आप सभी को। क्योंकि इंटरनली जो पीएसयू सेक्टर्स में सिलेक्शन प्रोसेस होती है बहुत करीब से मैं समझता हूँ चीज़ों को, क्योंकि बहुत दिनों से मैं पढ़ा रहा हूँ जो कि पीएसयू एग्जामिनेशंस के लिए, तो बहुत ही बेहतर ढंग से चीज़ों को समझ पाता हूँ। और धीरे धीरे हो जाती है प्रैक्टिस से, वही चीज़ें हुई है। बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन होने की वजह से बहुत करीब से चीज़ों को समझ पाता हूँ कि कैसे क्या क्या चीज़ें होती है जब कैंडिडेट हमें फीडबैक के रूप में बताते हैं बातों को। तो खैर, आते हैं हम लोग टॉपिक पे। एसपीपीटी टेस्ट के बारे में हम लोग बात कर लिए कि कौन बेसिकली कब होती है, कौन कौन दे सकता है, ये भी बात कर लिए हैं कि जो लोग शॉर्टलिस्ट होगा वही दे पाएगा। अब बात कर लेते हैं कि ये एसपीपीटी टेस्ट है क्या। तो ये जो एसपीपीटी टेस्ट है ये है आपका स्किल फिजिकल एंड, और इसका मतलब होता है प्रोफिशिएंसी, और ये हो गया आपका टेस्ट। तो यानी स्किल फिजिकल एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। इसमें सर क्या क्या होती है, तो ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया। अब मैं बताता हूं एक्चुअल सिनेरियो क्या होती है, विच मीन्स कि एक्चुअल में क्या क्या चीजें होती है। देखिए, जब आप शॉर्टलिस्ट होते हैं स्किल टेस्ट के लिए तो आपको एक डेट बताई जाती है कि इस डेट में आपका स्किल टेस्ट है, इस लोकेशन पे है, सेंटर का नाम भी रहता है, टाइमिंग भी दी रहती है। जनरली मॉर्निंग में 8 AM तक में आपको वहां पर पहुंचना होता है। 10 बजे से शुरू हो जाती है सब कुछ, लेकिन आपका टाइमिंग, रिपोर्टिंग टाइम जो रहती है मॉर्निंग में 8 AM रहती है। ये अलग अलग फ्लक्चुएट कर सकती है, लेकिन हमने आपको ये जनरल बताया है कि इतना टाइम रहता है, जस्ट फॉर बेटर क्लियरिफिकेशन। तो आप सेंटर पे पहुंचते हैं, सारे डॉक्यूमेंट को लेकर के पहुंचना होता है। तो एसपीपीटी टेस्ट में पहला चीजें जो होती है एक्चुअल में वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, सब कुछ गेट के पास ही होती है। अभी मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं जस्ट कि एसपीपीटी टेस्ट कैसे होती है। इसके बाद मैं पोस्ट वाइज भी बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें होती है। डिटेल में जो है मैं आपको एसपीपीटी टेस्ट का जो मेरा बैच है, पेड बैच है एसके लैब पे, वहाँ पे डिटेल में मैं गाइड कर रहा हूँ आप सभी को बेहतर ढंग से हर एक बातों को। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले समझ लीजिए कि एसपीपीटी टेस्ट में आखिर होती क्या है। तो पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। इसमें आपको सारा डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल लेकर के जाना होता है, विथ फोटो स्टेट भी आपको करा के ले जाना होता है, सेल्फ अटेस्टेड, क्योंकि फोटो स्टेट जो होती है वो सबमिट हो जाती है। ठीक है, कितना कॉपी ले जाना है फोटो स्टेट करा करके, तो जनरली एक एक कॉपी ले जानी होती है, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करता हूं कि 2-2 कॉपी रखिएगा सभी का फोटो स्टेट करा करके और उस पर सेल्फ अटेस्टेड करके,
और एक सबमिट हो जाती है, एक स्टॉक में रखिएगा, कहीं एक्स्ट्रा डिमांड हो जाए या कहीं कुछ खो जाए, मतलब एक्स्ट्रा रखिएगा बैकअप में। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी वो लोग देखते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारे कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट को लेकर के भी इशू आ जाती है। तो कैंडिडेट के मन में ये डाउट रहता है कि सर क्या डॉक्यूमेंट को लेकर के अगर इशू रहेंगे तो सीधा वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। तो देखिए, अगर माइनर सी इशू होती है तब वो लोग टाइम दे देते हैं आपको कि 15 डेज या फिर 30 डेज के अंदर आप जो है ईमेल कर दीजिएगा आईओसीएल के एचआर डिपार्टमेंट का जो ईमेल होती है, ऑफिशियल ईमेल होती है, उस पर आप ईमेल कर दीजिएगा उस डॉक्यूमेंट को बनवा करके। जैसे एग्जांपल के रूप में हम लोग ले सकते हैं कि किसी कैंडिडेट का जो है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के इशू है कि जिस ईयर का मांग जरूरत है उस ईयर का नहीं है, बल्कि 2-3 साल पुराना वाला है, या कुछ और ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि करेंट ईयर का चाहिए। ठीक है, जस्ट अभी तो मैं रेंडमली कुछ भी एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन वैसा कुछ डॉक्यूमेंट जो करंट ईयर का ही रिक्वायर्ड है उस वैकेंसीज के लिए, तो फिर आपको टाइम दे देते हैं अगर आप पुराना वाला दिखा देते हैं तो। कभी कभी इनकम प्रूफ को लेकर के भी दिक्कत आ जाती है, तो जैसे कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हर साल बनवाना पड़ता है, तो इस सिचुएशंस में आपको अपडेट करने के लिए टाइम दे दी जाती है। लेकिन कहीं पे आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं, कोई आपका जो मार्क्स है सर्टिफिकेट को लेकर के, या फिर आप जो है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट, जो कि ये जो डिप्लोमा और बीएससी लेवल पे ये वैकेंसी जाती है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, आपने हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को रखा है, आपके पास कोई हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला डॉक्यूमेंट दिखा दिया आप, जैसे कि बीटेक का, एमएससी का, बीएससी तो चलेगा, एमएससी का दिखा दिया आप, तो फिर उस सिचुएशंस में आपको डायरेक्टली वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में क्लियरली लिखा हुआ है कि हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस नॉट अलाउड है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से होती है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डिटेल में मैं आपको एसपीपीटी टेस्ट वाले बैचेज में बताया हूँ, बताऊंगा भी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है, किस प्रकार से ले जाना है। इसीलिए आप सभी लोग बैच में जुड़ेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। बहुत सारी बातें होती है यहाँ पर, जो टॉपिक है टॉपिक ओरिएंटेड वीडियो नहीं हो पाएगी अगर मैं डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में ही सब बातें। तो इसी वजह से तो पहला स्टेप होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जिस भी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाती है बेहतर ढंग से, उसको फिर एक हॉल में भेज दिया जाता है, हॉल में एक बैठा दिया जाता है सभी कैंडिडेट को। ठीक है, और हॉल में बैठाने के बाद अलग अलग पोस्ट के लिए, जैसे कि कोई कैंडिडेट अगर प्रोडक्शन पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है, अब प्रोडक्शन वाला है तो प्रोडक्शन ओरिएंटेड क्वेश्चंस उससे पूछी जाएगी, ऑब्वियस सी बातें हैं। तो आपको जो है प्लांट में या यूनिट में ले जाया जाता है, प्लांट में या वर्कशॉप कह सकते हैं, वर्कशॉप में, और या कहीं कोई यूनिट कह लीजिए, वहां पे ले जाई जाती है जहां पर प्रोडक्शन वाला चीजें हैं। वहां से आपसे जो है बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो मशीनरीज लगे हुए होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं, ये कैसे ऑपरेट करती है। जस्ट दे वांट टू नो कि आप कितना जानते हैं प्लांट के बारे में, आप कितना जानते हैं डिफरेंट मशीनरीज के बारे में, प्रोडक्शंस के बारे में आप कितना जानते हैं, इन चीजों के बारे में वो जानना चाहते हैं आपसे। यहाँ पर नॉलेज टेस्ट नहीं होती है, यहाँ पर कह सकते हैं कॉन्फिडेंस की बातें होती है, लिटिल बिट कह सकते हैं कि नॉलेज की भी टेस्ट होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बातें हैं कि जो कैंडिडेट ज़्यादा बेहतर वे में डिलीवर करेगा, या फिर जो कैंडिडेट ज़्यादा बेहतर ढंग से बताएगा कि इस मशीन को ऐसे ऑपरेट करते हैं, ये मशीन ऐसे चलती है, तो वहां पर जो ऑब्जर्वर रहेंगे उनको अच्छा लगेगा, हाँ इसको ज़्यादा आइडिया है इस प्लांट ओरिएंटेड। और आजकल पीएसयू हो या किसी भी इंडस्ट्रीज में आप सभी लोग जानते हैं कि स्किल का ज़्यादा वैल्यू है। तो जिसके पास नॉलेज है उसको ज़्यादा पूजा जाता है, उसका ज़्यादा पूछ है, उसका ज़्यादा वैल्यू है। तो ऑब्वियस सी बातें हैं, उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी। इसीलिए जो है आपको नॉलेज रखनी होगी। तो ये तो हो गई आपका एक्चुअल पोस्ट ओरिएंटेड को चीज़ें, जो है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछी जाती है।
यूरिया वगैरह सबसे रिलेटेड कभी कभी पूछ ली जाती है, लेकिन यहाँ पर चूंकि पेट्रोलियम एंड गैस से रिलेटेड है तो यहाँ पर आपका पूछ लिया जाएगा एलपीजी से संबंधित कुछ प्रश्न आपसे। जो है रिफाइनरी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, कुछ बेसिक बेसिक बातें होती है। लेकिन ये तो हो गई आपका पोस्ट ओरिएंटेड है। लेकिन उससे पहले या बाद में कभी कभी जो है आपसे बेसिक इंट्रोडक्शंस पूछते हैं वो लोग। वो हो सकता है आपसे इसी हॉल में जो बैठाए थे आप सभी को, यहाँ पर जो हमने आपको बताया था यहीं पे हॉल में ही पूछ ले, ग्रुप बनवा करके आप सभी से ग्रुप बन जाती है। बेसिकली पोस्ट वाइज भी बन जाती है या फिर नंबर ऑफ कैंडिडेट वाइज भी बन जाती है। इट्स डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस, वहाँ का जो सिचुएशन होता है उसके बेसिस पे वहाँ के लोकल मैनेजमेंट इस चीज को डिसाइड करती है। तो आपसे बेसिक इंट्रोडक्शंस पूछते हैं, आपका बेसिक गोल, बेसिक चीजें पूछते हैं आपसे, और सब कुछ में आपका वो ऑब्जर्व क्या कहते हैं उसको, ऑब्जर्व करते हैं वो सभी लोग आपका। तो सब कुछ में जो ओके है, ठीक है, जूनियर इंजीनियर वाला पर्सनैलिटी है, चल सकता है, प्लांट और ये मतलब पीएसयू ऑफिसर जैसा है पर्सनैलिटीज, तो वो लोग फिर कंसीडर करते हैं कि हाँ ठीक है, इसका मार्क्स को देख करके फाइनल मेरिट लिस्ट में इसको देखा जाए। तो ये तो हो गई प्रोडक्शंस वाला पोस्ट के लिए। इसी तरह से पीएनडीयू एंड ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, अब इसके लिए बीएससी वाले भी एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी एलिजिबल हैं, मैकेनिकल वाले भी एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर जो ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछी जाती है आपका पावर जनरेशन से रिलेटेड, बॉयलर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है ज़्यादातर पूछी जाती है अगर प्लांट ओरिएंटेड बात करें तो। और आपका जो है यूनिट बेस्ड क्वेश्चन सब भी पूछे जाते हैं, तो उस चीज़ के लिए आप लोगों को तैयार रहनी होती है। और ये सभी चीज़ें हम लोग बैच के अंदर आप सभी को गाइड करते हैं, करवाते हैं। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है आप सभी को अगर आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो। इसीलिए आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एसके ट्यूटोरियल ऐप को, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बेहतर ढंग से बैच में इनरोलमेंट लेकर के प्रिपरेशंस की शुरुआत हमारे साथ कर सकते हैं एसपीपीटी टेस्ट के लिए। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी वही बात है, ब्रांच पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछी जाती है। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जाती है, लॉजिक गेट वगैरह सबसे क्वेश्चन पूछी जाती है। और आप हमारे एक्स स्टूडेंट सबके पॉडकास्ट या कह सकते हैं इंटरव्यू वाला जो वीडियो है यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसे भी आप सभी लोग चाहें तो देख सकते हैं। जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन से समीरुद्दीन नाम का एक स्टूडेंट है, उसने भी बताया है बहुत अच्छे से कैसे होती है एसपीपीटी टेस्ट आईओसीएल में। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, तो इलेक्ट्रिकल के लिए भी जो है एक कैंडिडेट सुधांशु आई थिंक वो बताया है इंटरव्यू में कि कैसे होती है। तो सब कुछ के बारे में जो है डिटेल में बताई गई है। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे हमारे साथ पॉडकास्ट कैंडिडेट का, तो वो मिल जाएगी जो भी लोग सेलेक्टेड हैं आईओसीएल में। फायर एंड सेफ्टी के लिए जो है यहाँ पर प्रैक्टिकली भी करने के लिए, मतलब करके दिखाने के लिए बोल दिया जाता है। आपको फायर एक्सटिंग्विशर दे देंगे, कह देंगे इसको ओपन करके दिखाइए इमरजेंसी में कैसे ओपन करेंगे या कैसे यूज करेंगे, या कोई सिचुएशंस दे देंगे आपको, उस सिचुएशंस में आप कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे आप क्विक रिस्पॉन्स लेंगे। इन सभी चीज़ों का भी टेस्टिंग होती है फायर एंड सेफ्टी पोस्ट के लिए। तो इस बात को याद रखिएगा कि यहाँ पर प्रैक्टिकल भी कराए जाते हैं, और साथ ही साथ आपका कुछ इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस वगैरह से भी वो पूछेंगे, बल्ब के बारे में पूछेंगे, टाइप्स ऑफ बल्ब कितने, मतलब कितने टाइप्स के बल्ब होते हैं, ये सभी बातें आपसे वो लोग पूछते हैं। अब मेन सवाल आती है कि सर जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट जो पोस्ट है इसके लिए कैसे जो है प्रिपरेशन करें, और इसमें क्या चीजें पूछी जाती है। देखिए साथियों, इसके लिए हम सभी लोग जानते हैं कि बीएससी केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, बीएससी वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो अब बीएससी वाले कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होती है कि प्लांट ओरिएंटेड या फिर पीएसयू में ये एसपीपीटी टेस्ट उनके लिए एक नई बातें होती है, और किस प्रकार से होती है थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ पर मैं बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से क्लियर करना चाहूँगा कि ये चूंकि पोस्ट है क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट का, तो लैब ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछी जाती है, केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जाती है। जो आपने केमिस्ट्री में एनालिटिकल केमिस्ट्री में एचपीएलसी टेक्निक्स वगैरह सब पढ़े हैं वो पूछी जाती है। लैब में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जाती है, और बेसिक जो होती है इंफॉर्मेशन वही सब चीज़ें पूछी जाती है। केमिस्ट्री से रिलेटेड ही ज़्यादातर क्वेश्चन रहते हैं,
कुछ कुछ फिजिक्स से जैसे रिलेटेड, जैसे कि वर्नियर कैलिपर सबके बारे में जो लैब में रखी होती है वो सब चीज़ें आपको दिखाते हैं और पूछते हैं कि ये क्या है, कैसे ऑपरेट होती है, कैसे यूज करते हैं। जस्ट दे वांट टू नो कि आपको बेसिक नॉलेज भी है या नहीं है इंस्ट्रूमेंट और चीज़ों के बारे में, जस्ट यही होती है। बाद में की इंट्रोडक्शंस वगैरह सब सभी से लेते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी का होता है और इस तरह से पूरा होती है डिटेल में। तो ये हमने एक जस्ट ओवरव्यू दिया है कि IUCL में जो है SPPT टेस्ट अलग अलग पोस्ट के लिए किस प्रकार से होती है। ये जस्ट एक ओवरव्यू है। डिटेल में अगर आप इस SPPT टेस्ट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो देन आपको जो है हमारे साथ जुड़ना चाहिए SK ट्यूटोरियल ऐप पर। सिंपल में आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है SK ट्यूटोरियल ऐप को। ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग हमारे साथ बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं IUCL SPPT टेस्ट वाले बैच में, और वहां पर बेहतर ढंग से ईच स्टेप्स का गाइडेंस जो है आपको दी गई है। यहां तक कि आपको शुरुआत की गई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने से पहले डॉक्यूमेंट लिस्ट, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं, आपका ड्रेसिंग कोड क्या होना चाहिए उस दिन का, ये भी बताई गई है। इसके बाद आपको इंट्रोडक्शन कैसे देना है, कितना बोलना है, क्या बोलना है, प्लस आपके पोस्ट ओरिएंटेड अगर क्वेश्चन आए तो उसको कैसे जवाब देना है। अलग अलग पोस्ट ओरिएंटेड अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, तो उस सभी के लिए क्वेश्चंस भी आप सभी को यहाँ पर बताई जाएगी और उसको आपको प्रिपेयर करना है, उसका आंसर्स भी आपको दी जाएगी। उससे आप लोग बढ़िया से बेहतर ढंग से रिवीजन करके जा सकते हैं और अपना सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से SK ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और बैच से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप सभी लोग जो है हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, बैच से संबंधित कोई दिक्कत परेशानी आए तो। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही आप सभी से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इंडिया के हर कोने में हर दिन हजारों स्टूडेंट्स एक ही सपना देखते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब की, एक PSU बैच, एक फैमिली प्राउड मोमेंट की। लेकिन हर सपना तभी सच होता है जब मिलता है राइट डायरेक्शन। मैं हूं इंजीनियर सौरभ कुमार, फाउंडर एंड CEO ऑफ SK ट्यूटोरियल, और ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक कोचिंग नहीं, एक PSU रिवॉल्यूशन है। IUCL हो, HPCL हो, NFL, DRDO या ISRO, हम हर एग्जाम के लिए देते हैं टारगेटेड गाइडेंस और कंप्लीट स्ट्रेटेजी। कॉन्सेप्ट क्लियर करने से लेकर PYQ एनालिसिस तक SK ट्यूटोरियल आपके प्रिपरेशन जर्नी का हर स्टेप सिंप्लीफाई करता है। आज हमारे स्टूडेंट इंडिया भर के PSU में काम कर रहे हैं। 83 सेलेक्टेड इन IUCL 2025, 91 सेलेक्टेड इन NFL 2024, और ये सिर्फ शुरुआत है। SK ट्यूटोरियल सिर्फ नोट्स नहीं देता, डायरेक्शन देता है। सिर्फ क्लासेस नहीं देता, कॉन्फिडेंस बनाता है। सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं देता, रिजल्ट देता है। हमारी सोच सिंपल है, हर टैलेंटेड स्टूडेंट को मौका मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब का, और हम ये मौका देते हैं PSU क्रैकर्स बैच के थ्रू, अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ है, टॉप रिजल्ट और रियल गाइडेंस के साथ है। तो अगर आप डिप्लोमा या BE BTech का इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं, या फिर आप BSc या MSc केमिस्ट्री से कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं PSU क्रैकर्स बैच में। सो डोंट जस्ट ड्रीम ऑफ ए PSU जॉब, अचीव इट विथ अस। Join SK ट्यूटोरियल ऐप now, your gateway to government jobs. Think PSU, think SK ट्यूटोरियल।